आज है 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रदेश के किसान सीखेंगे दूध उत्पादन की बारीकियां। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बुधवार को यहां राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित प्रयोगशाला भवन के लोकार्पण करने के बाद विभागीय पशुधन संजीवनी 1962 कॉल सेंटर का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब में 1 से 3 फरवरी तक लगने वाले पंजाब दुग्ध संघ के मेले में प्रदेश के किसानों को भी भ्रमण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश सिविल सेवा के वर्ष 2019 और 20 के लिए चयनित 686 अभ्यर्थियों को आज गुरुवार को रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर सुशासन की प्रक्रियाओं पर संवाद भी होगा। नवागत अधिकारियों को गुड गवर्नेंस, सतत विकास का लक्ष्य और सरकार के विजन से अवगत कराया जाएगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मर्जर की सामने आई वजह। मोहन सरकार ने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय कर दिया है। सरकार ने कहा कि इस मर्जर से मेडिकल कॉलेजेस के विशेषज्ञ डॉक्टर और फैकल्टी रूटीन मेडिकल सेवाएं देने की बजाय विशिष्ट इलाज और मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की प्रभाव निगरानी हो सकेगी। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। 50 दिन में दूसरी बार कर्ज। मोहन सरकार ने लिया 2500 करोड़ का ऋण। मोहन सरकार ने 50 दिन में दूसरी बार कर्जा लिया। आरबीआई से 2500 करोड़ का ऋण लिया गया। सरकार के खाते में रकम आ गई है। एमपी पर अब तक 3,33,000 करोड़ से अधिक का कर्ज का बोझ है। एमपी सरकार साल 2023 और 24 में 30,000 करोड़ का लोन ले चुकी है। एमपी में बजट के पहले 26 विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित की गई। चना, मसूर और सरसों की खरीदी का कैलेंडर जारी। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी है। एमपी कृषि विभाग ने चना, मसूर और सरसों की खरीदी का कैलेंडर जारी कर दिया। चना, मसूर, सरसों की खरीदी मध्य प्रदेश में 25 मार्च से 31 मई तक होगी। इस साल चने का समर्थन मूल्य 5,440, सरसों का 5,650, मसूर का 6,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। प्रदेश के 37 जिलों में समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीदी की जाएगी। आम लोगों के लिए आज से खुलेगा राजभवन। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन आमजन के लिए 25 जनवरी यानी आज से खोला जा रहा है। आमजन आज से 27 जनवरी तक दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक राजभवन घूम सकेंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राजभवन में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक लोगों को आने की अनुमति रहेगी। इंदौर में चलेगी केबल कार, बनेंगे 3 फ्लाईओवर। इंदौर शहर के घने और व्यस्त इलाकों में केबल कार चलेगी। एक केबल कार में 8 यात्री बैठ सकेंगे। केबल कार के सर्वे के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण कंसल्टेंट नियुक्त कर रहा है, जो फिजिबिलिटी सर्वे कर बताएंगे कि इंदौर के किन क्षेत्रों में केबल कार उपयोगी है। आईडीए को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद इस पर काम भी शुरू हो गया। इसके साथ ही इंदौर में 3 फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। दिल्ली में एमपी और सीजी की तेज गर्ल कैडेट्स करेंगी परेड। साल 2024 के गणतंत्र दिवस की परेड में एमपी और छत्तीसगढ़ निदेशालय की तेज गर्ल कैडेट एनसीसी की मार्चिंग कंटीजेंट का हिस्सा बनेगी। महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार महाजन ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय के लिए एक रिकॉर्ड है कि इतने अधिक कैडेट्स का कर्तव्य पथ मार्चिंग दस्ते में चयन हुआ है। उन्होंने सभी गर्ल कैडेट्स को बधाई दी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी से हटेंगे नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज। शहर में स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कद घटकर अब छोटा हो जाएगा। राज्य सरकार ने आयुर्विज्ञान से संबद्ध नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज को क्षेत्रीय परंपरागत विश्वविद्यालय से जोड़ने का निर्णय किया। इस निर्णय के बाद आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध ज्यादातर कॉलेज उससे छिन जाएंगे। अभी तक प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाला आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सिकुड़ जाएगा। गिद्धों के लिए बनेगा वल्चर रेस्टोरेंट। लैब से टेस्टिंग के बाद परोसा जाएगा मांस।
नौरादेही अभयारण्य को मिलाकर बनाए गए रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की पहचान मिली, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 2300 वर्ग किलोमीटर है और 5 साल में यहां बाघों की संख्या 19 पहुंच गई। अब यहां भारत से विलुप्त हो रही गिद्धों की प्रजाति को बढ़ाने के लिए नया प्रयास शुरू हो रहा है। नर्सिंग कॉलेजेस पर मेहरबानी, गड़बड़ी रोकने के लिए किए जा रहे बदलाव की फाइल अटकी। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में फर्जीवाड़े के एक से बड़े मामले सामने आ रहे हैं। इन पर मेहरबानी की जा रही है। गड़बड़ी रोकने के लिए कई व्यवस्थाएं करने का प्रस्ताव था। इनमें कॉलेज का खुद का भवन, फैकल्टी का आधार से जुड़ा सत्यापन भी शामिल था। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने लगभग 1 वर्ष पहले फाइल तैयार कर शासन को भेजी थी। 100 से ज्यादा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के जाति प्रमाण पत्रों की होगी जांच। लोक निर्माण विभाग में 100 से ज्यादा इंजीनियर्स के जाति प्रमाण पत्रों को लेकर राज्य सरकार के पास शिकायतें लंबित हैं। इनमें विभाग के सचिव और प्रमुख अभियंता से लेकर छोटे स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। अब शासन स्तर से ऐसे इंजीनियर्स के जाति प्रमाण पत्रों की जांच छानबीन समिति से कराई जा रही है। फर्जी जाति के एक मामले में तो पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता की सेवानिवृत्ति के दिन मंत्री ने नोट शीट लिखी कि ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल, कलेक्टर और एसपी ने किया परेड का निरीक्षण। जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों और समारोह स्थल का कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने कल निरीक्षण किया। ध्वजारोहण से लेकर परेड की सलामी तक और परेड निरीक्षण का पूर्वाभ्यास किया गया। जबलपुर से अयोध्या के लिए चलेंगी 4 आस्था स्पेशल ट्रेन। एमपी के जबलपुर से अयोध्या के लिए 4 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेंगी। 30 जनवरी को पहली ट्रेन जबलपुर से अयोध्या के लिए रवाना होगी। दूसरी 13 फरवरी, तीसरी 16 और चौथी 27 फरवरी को जबलपुर से रवाना होगी। एक ट्रेन कटनी से तो वहीं 3 ट्रेन इटारसी से जुड़ेंगी। ये ट्रेन वापसी में 1 फरवरी, 15, 18 और 29 फरवरी को अयोध्या से जबलपुर आएंगी। ट्रेन की टिकट बुकिंग IRCTC से भी कर सकते हैं। डॉग बाइट की घटना पर कमलनाथ ने सरकार को घेरा। राजधानी भोपाल समेत एमपी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते दिन भोपाल में एक और बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, डॉग बाइट से बच्चों की मौत की घटनाएं हृदय विदारक हैं। ये एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को इसके सार्थक हल के लिए कदम उठाने चाहिए। भोपाल में अब तक आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिग्विजय ने कहा ईसी निष्पक्ष नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में ईवीएम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईवीएम से जुड़े कई सवाल किए और लाइव डेमो के जरिए वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसमें दिखाया गया कि वोट किसी को दिया गया और गया किसी और को। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ईवीएम में सॉफ्टवेयर डालने वाले के हाथ में पूरी वोटिंग है। वीवीपीएटी मशीन भी जुगाड़ से लाई गई है। गणतंत्र दिवस पर इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा होंगे 12 कैदी। इस 26 जनवरी के मौके पर इंदौर के सेंट्रल जेल से 12 कैदी छोड़े जाएंगे। उनके अच्छे व्यवहार के चलते ये फैसला लिया गया। इसके अलावा जेल में इस साल विशेष तरह की झांकी तैयार की जा रही है। कैदियों द्वारा 1 माह के अथक प्रयास व जेल प्रशासन के सहयोग से झांकी तैयार की गई। झांकी में बंदियों के सामाजिक स्तर को उठाने के लिए जेल प्रशासन के द्वारा किए गए कामों को दर्शाया गया है। चीता ज्वाला ने 3 नहीं बल्कि 4 शावकों को दिया है जन्म। नामीबिया से कूनो लाई गई मादा ज्वाला चीता के 3 शावकों को जन्म देने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चीता ज्वाला ने 3 नहीं बल्कि 4 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्वाला ने 3 नहीं बल्कि 4 शावकों को जन्म दिया है। इससे हमारा आनंद कई गुना बढ़ गया है। उज्जैन में स्कूल के बाहर हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन, राम बोलने और तिलक लगाने पर पीटने का आरोप। देवास रोड स्थित नागझिरी क्षेत्र में संचालित होने वाले एक शासकीय स्कूल में बुधवार को हंगामा हो गया। यहां हिंदुवादी संगठन बजरंग दल आदि ने प्रदर्शन किया। स्कूल के छात्रावास अधीक्षक पर आरोप लगाया गया कि वो राम बोलने और तिलक लगाने वाले बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। ये भी कहा गया कि अधीक्षक बौद्ध धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाते हैं। रबी सीजन के लिए 94,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन दिए मदद।
गेहूं, चने, मटर व अन्य सहयोगी फसलों का समय यानी रबी सीजन में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी की ओर से किसानों की हर संभव मदद की जा रही है। मालवा और निमाड़ के 13.25 लाख किसानों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं दूर दराज के जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। अलग अलग दिन कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन को जाएंगे बीजेपी सीएम। 31 जनवरी त्रिपुरा के सीएम, 1 फरवरी को सीएम योगी, 2 फरवरी को उत्तराखंड सीएम, 5 फरवरी को महाराष्ट्र सीएम, 6 को अरुणाचल के सीएम, 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम, 12 फरवरी को राजस्थान के सीएम, 15 को गोवा के मुख्यमंत्री, 22 को असम के सीएम, 24 को गुजरात के सीएम और 4 मार्च को एमपी के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन को जाएंगे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जल्द घटेंगे खाद्य तेल के दाम। खाद्य तेल के दाम पिछले काफी समय से स्थिर हैं और हर महीने इनके दामों में जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है। अब केंद्र सरकार ने कुकिंग ऑयल कंपनी से कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से देश में खाने के तेल के दामों में कटौती कर दें। हालांकि खाद्य तेल के दाम मार्च तक आते आते ही घटाए जा सकते हैं, जब देश में सरसों की कटाई शुरू होगी। बैंकों में आज से 4 दिन तक छुट्टी। 25 जनवरी यानी आज से बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। 25 जनवरी को हजरत अली जयंती को लेकर यूपी और तमिलनाडु में बैंक बंद रहेंगे। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर पूरे देश में बैंक में छुट्टी रहेगी। इसके बाद महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से देश भर के बैंकों में अवकाश रहेगा। उसके बाद रविवार की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके 2890 ऑटो के पंजीयन निरस्त। शहर खासकर देहात क्षेत्रों में बिना फिटनेस परमिट के चल रहे यात्री ऑटो हादसे का कारण बन रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने 15 साल से ज्यादा पुराने पंजीकृत 2890 ऑटो के पंजीयन निरस्त कर दिए। वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सूची भी चस्पा कर दी गई। जिन ऑटो के पंजीयन निरस्त किए गए, यदि अब वे सवारी बैठाकर सड़क पर चलते पाए गए तो ऑटो चालक पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आईपीएल 2024 पर बड़ा ऐलान, चुनाव की वजह से होगा ये बदलाव, टुकड़ों में आएगा शेड्यूल। आईपीएल 2024 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। चूंकि चुनाव की वजह से इस बार आईपीएल में कई राउंड में हो सकता है। जल्द ही टूर्नामेंट के पहले राउंड का शेड्यूल कई टुकड़ों में आ सकता है। आईपीएल का 24वां सीजन 22 मार्च से शुरू होने वाला है और बीसीसीआई आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल पर काम कर रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा, हम शेड्यूल पर काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।